और खबर तफसील से महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने डाउस में मुनक़्क़दा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुंबई के लिए रियासती हुकूमत के विजन का खाका पेश किया। इसे हिंदुस्तान की अगली बड़ी सरमायाकारी की मंजिल और मुस्तकबिल के लिए तैयार आलमी शहर करार दिया। आलमी सरमायाकारों और सनतकारों से खिताब करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई की एक अगली नस्ल के शहर के तौर पर तैयार कर रहा है, जो कि मौजूदा मुंबई से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 675 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा नई शहरी जगहें खोलकर तरक्की के नए मौक़े को खोलना है। वज़ीर आला ने कहा कि ये मनसूबा बड़ी हद तक नक़्ल हरकत में आसानी, लॉजिस्टिक की कारकर्दगी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने मज़ीद कहा कि महाराष्ट्र काबिल भरोसा है, हम वही करते हैं जो हम कहते हैं और यही वजह है कि दुनिया भर के सरमायाकार हम पर एतमाद करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बनाए गए माहौलियाती निज़ाम ने रियासत को बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद की है। So I must tell you that our Honorable Minister for Industries, he has also given a statement in the floor of Assembly whereby he has told what is the progress. So I must tell you that normally in India, we have seen that in most of the states, 35% of the MOUs which normally we undergo, they are fructified. But in case of Maharashtra, it is more than 55% to 60%. But in case of the MOUs which we actually did in Davos, it is more than 75%, which have been actually acted upon. See, I think today we are in a connected world, and India and of course Maharashtra is a place which is a land of opportunities. We are here to showcase those opportunities. Ultimately, this is a place where you have to be relevant. We are here to show that we are relevant. We are the place for investment, and I'm sure that we'll stay connected to the people. We'll try that the businesses also meet through us. So we are a gateway. लोधा डेवलपर्स लिमिटेड ने डेटा सेंटर में मजीद 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का अहद किया है। लोधा के एमडी और सीईओ अभिषेक लोधा ने डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुकूमत महाराष्ट्र के साथ एमओयू पर दस्तखत किए। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी के साथ तकरीबन 2.7 गीगावाट की गुंजाइश वाला डेटा सेंटर पार्क कायम किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक डेटा सेंटर पार्क के क़याम से 16,000 से ज़्यादा मुलाजिमतें पैदा होंगी। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि मुंबई मेयर की कुर्सी की दौड़ अभी ख़त्म नहीं हुई। राउत ने दावा किया कि उनके साथ मुंसलिक कारपोरेटर्स की कुल तादाद 108 है, जो कि अक्सरियत से महज 6 कम है। संजय राउत ने कहा कि ज़रा इंतज़ार करें और देखें, मुंबई की सियासत में कुछ भी हो सकता है। महापौर जर महायुतीचाच होणार वगैरे जर कोणी म्हणत असेल तर मग सौदेबाजी का सुरू आहे? सौदेबाजी का सुरू आहे? आणि नगरसेवकांना लपून ठेवणं, मित्रांचे फोडण्याचा प्रयत्न करणं, विकत घेण्याचा प्रयत्न करणं, आमिष दाखवणं, दहशत दाखवणं, फक्त मुंबई नाही इतर महानगरपालिका सुद्धा, तर मतदारांशी प्रतारणा करणार नाही याचा अर्थ असा असतो, एखादा नगरसेवक, एखादा आमदार, एखादा खासदार हा जर एखाद्या पक्षावर किंवा चिन्हावर निवडून आला असेल तर पुढली 5 वर्ष तो त्याच चिन्हावर त्याच पक्षात राहून त्याने काम करणं गरजेचं आहे। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने एमएनएस सरबराह राज ठाकरे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि संजय राउत ने राज ठाकरे के साथ 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की पैदाइश के 100 साला तकरीबात और बीएमसी मेयर के इंतखाब से मुतल्लिक जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल किया है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल होने के बाद साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान ने अपने रद्दमल का इजहार किया। अशोक चौहान ने नांदेड़ के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये कामयाबी
दरअसल नांदेड़ के अवाम के एतमाद और यकीन की जीत है। उन्होंने इस कामयाबी का सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत को देते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई में पार्टी ने तरक्की और मुस्बत सियासत का पैगाम अवाम तक पहुँचाया। हमारे लिए तो बहुत खुशी का मौका है कि मैं भाजपा में आने के बाद में भाजपा को बहुत बड़े पैमाने पे विजय प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जो मैंने वादा किया था कि भाजपा में आने के बाद में भाजपा की पूरी ताकत महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मुझे आप मौका देंगे तो मैं पूरी ताकत से वहाँ काम करूँगा। आज मुझे खुशी इस बात की है जो मैंने वादा किया तो उस वादा के अनुसार नांदेड़ में भाजपा की ताकत बड़ी है, नगर पालिका में बड़ी है, महापालिका में बड़ी है और आने वाले समय में जिला परिषद पंचायत समिति में भी भाजपा को पूरी ताकत से हम जिताएंगे। एमआईएम की 14 सीट है नांदेड़ में, फिर से एमआईएम आए। स्वाभाविक ऐसा है कि कांग्रेस ने जब पूरी ताकत अपनी जो लगाना अपेक्षित था, ठीक है, कांग्रेस एक अपोजिशन में है, अपोजिशन में रहने के लिए जो भी ताकत लगाना था वो भी उन्होंने लगाया नहीं। तो जो कामयाबी के साथ में हमने कांग्रेस संभाली थी, वो जो मौजूदा लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम है कि वो हमारे विरोधियों से मिली हुई है, ठीक है, पर जो विरोधी हमारे जिसको हम मित्र पक्ष कहेंगे, वो मित्र पक्ष हमें कम से कहते हैं, पर काम तो उन्हीं के साथ, वो राष्ट्रवादी भी उन्हीं के साथ वो मिली हुई है कांग्रेस के साथ में। और ऐसे हालत में लोगों पे भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पे। कांग्रेस निश्चित तौर पर जो अपेक्षाएं माइनॉरिटी से खास करके वो पूरी करने में कामयाब नहीं रही, रहेंगे नहीं। इस साल नांदेड़ जिले से फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए खादिम हुज्जाज ट्रस्ट नांदेड़ की जानिब से शहर के अनवर गार्डन में हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस तरबियती कैंप में औरंगाबाद से मदऊ किए गए ज़िम्मेदारान साजिद अनवर, प्रोफेसर फैसल और अकबर कादरी ने शिरकत करते हुए आज़मीन की रहनुमाई की। तरबियती कैंप के दौरान माहिरीन ने उम्रे की अदायगी के सही तरीक़े और अरकान हज की अदायगी के मरहलावार आसान और अमली वजाहत पेश की। इस तरबियती कैंप में नांदेड़ शहर और ज़िला भर से 500 से ज़ायद आज़मीन हज मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। कैंप के दौरान आज़मीन की जानिब से पूछे गए सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए और इनफरादी तौर पर भी रहनुमाई फराहम की गई, जिस पर आज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया। नांदेड़ में दूसरी तरबियती नशिस्त का जो तो इनेकाद हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन ने शिरकत फरमाई। आज का जो दिन था, आज हमने सुबह में जो है तो उम्रे के ऊपर बात की, उम्रा किस तरह किया जाए और वहाँ पे उसके 4 जो फ़राइज़ है, 4 जो अरकान है, उसमें से 2 फ़र्ज़ 2 वाजिबात है, उस पर पूरी तफसीली बात अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर तक के होती रही। फिर उसके बाद में वक्फ़ा हुआ, ज़ोहर की नमाज़ हुई, उसके बाद में माशाअल्लाह यहाँ की कमेटी जो हमारे अखिल कंधारी साहब और इनके जो साथी है पूरी टीम, माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे हाजियों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। उसके बाद में नमाज के बाद में फिर लोग जुड़े और फिर हज के जो 5 दिन होते हैं, जो ख़ास हज होता है मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में, उसकी पूरी तफसील हमारे साथी अकबर कादरी ने अल्हम्दुलिल्लाह बताई। आज की जो तरबियती नशिस्त रही वो बहुत अच्छी कामयाब रही अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने देखा कि पूरी टीम सुबह से पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे जोश और खरोश के साथ में तमाम हाजियों की खिदमत में लगे हुए थे। अल्लाह ताला इनको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और अता हयात इनसे एक। अदाकार अक्षय कुमार की गाड़ियों के काफिले के साथ हादसे में मुलविस तेज़ रफ्तार मर्सिडीज़ कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। पीर की शाम तेज़ रफ्तार मर्सिडीज़ ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जो अक्षय कुमार के सिक्योरिटी वफ्द की गाड़ी से टकरा गई। ये वाक़या मुंबई के जुहू में सिल्वर ब्रिज कैफ़े के करीब पेश आया। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के भाई ने 3 व्हीलर को पहुंचने वाले नुकसान के मुआवजे की दरख्वास्त की, साथ अपने भाई के मुनासिब इलाज की भी दरख्वास्त की। मेरा नाम आसिम खान है। मेरा भाई है वो। मुझे तो नहीं पता है क्या हुआ वहाँ पे, कल मैं तो था नहीं उस जगह पे मौजूद, मगर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। मुझे कुछ गाड़ी जो थी वो बंद है, मुझे कुछ नहीं मांगे किसी से, सिर्फ मेरी इतनी वो है कि मेरे भाई की इलाज करा दी जाए, गाड़ी सही करा दी जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन से हमारा साथ दे रही है।
कोई बात नहीं। कोई मिलने को आया कि आपको? हाँ बराबर शाम को भी हाँ, मिलने आए बराबर। अभी बराबर। अपने भाई की कंडीशन कैसी है, उनको कहाँ रखा गया है? अभी सही है, अभी यही जू में क्रिटिकल हॉस्पिटल के में इस हॉस्पिटल में एडमिट है। दांत टूटे ये इधर का जबड़ा का ऑपरेशन मतलब टूटा है और आगे के ये वाला ये टूटा है। सही है। जिला जलगांव के भसावल शहर में पुलिस की जानब से कॉम्बिंग ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस दौरान सोने की चेन छीनने वाली एक बैन रियासती टोली का पर्दाफाश हुआ। इस कार्रवाई में पुलिस ने तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत का सोना, देसी साख्ता पिस्तौल, कारतूस और 16 दोपहिया गाड़ियां जब्त की। पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में अफराद मौके पर जमा हो गए थे। पुलिस के मुताबिक इस हुजूम ने कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकारों पर छतों से ईंटें फेंकी, लकड़ी के डंडों से हमला किया, जिससे सरकारी फराइज में रुकावट पैदा हुई। मैं बोल देता हूँ। 15 जानेवारी रोजी एक मध्य प्रदेशवरून एक टीम आलं होतं आगर मालवा जिल्ह्यामधून. त्यांच्याकडे एक पोलीस बतवणीचा गुन्हा झाला होता. त्याच्यामधला आरोपीच्या अटक करण्याकामी इथं आले होते. मग बाजारपेठ पोलीस स्टेशनने मदत मागितलं आणि बाजारपेठ पोलीस स्टेशनचं टीम आणि मध्य प्रदेशची टीम भुसावळमध्ये इराणी मोहल्ल्यात गेलं. तिथं आरोपींना अटक करण्याच्या प्रयत्नामध्ये तिथलं राहणारे लोक, खास करून महिला खूप मोठ्या संख्येने पोलिसांसमोर आलं. पोलिसांवरती हल्ला करण्याचे प्रयत्न देखील करण्यात आले होते. आणि नंतर शेवटी त्या आरोपींना, जे आरोपीचं नाव आहे करार अली हुजूर अली, ह्याला आम्ही अटक करण्यात आलेलं आहे. आणि जे कोणी पोलिसां पार्टीवरती कामामध्ये अडथळा निर्माण केलेला आहे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल केला. गुन्ह्यामध्ये 9 महिला आणि 4 पुरुषांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. मग नंतर दुसऱ्या दिवशी त्याचा पंचनामा आणि इतर कारवाई करत असताना आम्हाला एक बॅग सापडला आणि त्याच्यामध्ये खूप सोन्याचं लगड सापडलेलं आहे. मग त्याच्या अनुषंगाने विचारपूस केलं आणि विचारपूसमध्ये ही निष्पन्न झालं की जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये इतर ठिकाणी चेन स्नॅचिंगचं भरपूर गुन्हे ह्या गँगने केलेले आहे असं निष्पन्न झालं. ही गँगचा मेन सूत्रधार आहे मरियम बी जाफर अली आणि दुसरा सूत्रधार आहे नजिया शेख. असा 2 मेन सूत्रधार आहे आणि ह्या गँग चालवतात आणि